जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 2021 में जो 12th का बोर्ड होने वाला है, यानी कि 1 फरवरी से जो 12th का बोर्ड होने वाला है, उसमें बायोलॉजी के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट डिवीजन आ जाए और आपने बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की बट आप मेहनती हो, तो इन बचे जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताई जा रही है वो उनको आपको बस अच्छे से पढ़ लेना टॉपिक्स को। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो टॉपिक्स, ये आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपके मार्क्स इंप्रूव कर देंगे। जो कंटेंट है हम लोगों के पास क्लास 12 के लिए वो कुछ ये सारे कंटेंट है। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं जिससे मार्क्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद से फिर होगा रिप्रोडक्शन में दोनों ही रिप्रोडक्शन आएगा, ह्यूमन वाला और फ्लावरिंग प्लांट्स में। फिर जेनेटिक्स के बाद से हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन के बाद से जो मार्क्स का वेटेज है वो है ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फिर इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोग पूछेंगे कि बाकी सब चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते क्या? तो बाकी सब चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं बट इनकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होगी रेदर देन बाकी चैप्टर्स। तो ये जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे जेनेटिक्स में क्या क्या इंक्लूड है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। इनको अगर हम लोग तोड़ के देखते हैं, जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 100% पूछने का चांस है वो कौन कौन से हैं? चैप्टर वाइज हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है मेंडल के एक्सपेरिमेंट से, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे पूछा जाएगा। उसके बाद से किससे पूछा जाएगा? लिंकेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड लास्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपने देखे? आपने देखे मेंडल का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ डोमेन्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखेंगे। उसके बाद से लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर है, सेक्स डिटर्मिनेशन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है लास्ट के प्लेसेंटल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे जब हम लोग आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है, जो पूछने का एकदम चांस है ज़्यादा, वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बहुत ही बार पूछा गया और ये फेवरेट क्वेश्चन है DSED का, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो बोर्ड है वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बहुत ज़्यादा पूछा और ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में आपने जैसे डबल हेलिक्स होता है, इसमें आपको एडेनिन और थाइमिन होते हैं, डबल बॉन्ड बना के दिखाना होगा। गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना के दिखाना होगा। तो मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी चैप्टर में आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट है म्यूटेशन, जेनेटिक कोड, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे अगर आप पढ़ लेते तो आपके क्वेश्चन आ जाने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। इवोल्यूशन से आपको पूछेगा, जो हर बार पूछते आए इस बार भी पूछेगा, वो है इवोल्यूशन से अगर हम लोग बात करें तो वो हमें कौन से मिलेगा चैप्टर? इवोल्यूशन में हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है होमोलोगस और एनालोगस टॉपिक। एंड एनालॉगस
और अगर ये आप पढ़ोगे इसी दौरान आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और इवोल्यूशन मिल जाएगा, तो वो चीज़ आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन, देखिए ये टॉपिक्स के नाम से ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन द होमोलोगस एंड एनालोगस एलिमेंट, डिस्क्राइब द एडेप्टिव रेडिएशन। तो इस ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, और यही एक तरह से क्वेश्चन भी है, ठीक। तो आपको ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार हो जाने चाहिए बोर्ड से पहले, ताकि आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। हार्डी-विंबर प्रिंसिपल भी है, वो भी आप याद रखोगे। तो होमोलोगस, एनालोगस और एडेप्टिव रेडिएशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर से। उसके बाद जब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। फिर उसके बाद से है स्ट्रक्चर, आपसे पूछ सकता है स्ट्रक्चर किस किस का पूछ सकता है, ये पूछ सकता है स्पर्म का, या फिर ओवरी का डिसेक्शन, या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इन्फ्लोपेंट, ठीक है। देखो स्पेलिंग्स वगैरह यहाँ पे लिखते लिखते थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है, तो उसके लिए मैटर नहीं करता, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और स्पर्म ओवरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये आपको पढ़ लेना है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसका कम चांस है लेकिन साइकिल जिसका पूछ लेता है कभी। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कहाँ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद से हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपसे पूछेगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इस तरह है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद से आपसे पूछेगा पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन अगर कोई फ्रूट बनता है तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। एपोमिक्सिस, मिक्सिस, ये छोटे छोटे टर्म्स है, आपको याद हो जाएंगे। पॉली एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोनी, उसके बाद से आपसे पूछेगा पॉली एम्ब्रियोनी के बाद से, पॉली एम्ब्रियोनी के बाद से आपसे पूछ सकता है इस डायग्राम, डायग्राम में आपसे जो एम्ब्रियो का जो डायग्राम है वो पूछने का चांस ज़्यादा लग रहा है, एम्ब्रियो का डायग्राम। और लास्ट में पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये टॉपिक्स हो गए आपके इस चैप्टर से, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। फ्लावरिंग प्लांट से ये टॉपिक है, डबल फर्टिलाइजेशन बहुत मस्ट है, पार्थेनोजेनेसिस भी इंपॉर्टेंट है, बाकी एम्ब्रियो का जो डायग्राम होगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग ने रिप्रोडक्शन की बात करी। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस, बस और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस ये आपसे पूछा जाएगा। और इसके टाइप्स भी देख लेना है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, किसके टाइप्स, टाइप्स में लिखा गया है तो ये किसके टाइप्स पूछेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फिर हम लोग बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो इंडस्ट्रियल यूज है माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज, ये या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है पूछने का चांस ज़्यादा रहता है। डिजीज को कैसे कंट्रोल करता है माइक्रोब्स, ये भी पूछा गया है एक दो बार, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वेलफेयर, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 2 या 3 डिजीज बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मलेरिया है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा, या आप याद रट के चले जाना एकदम, उसका लाइफ साइकिल वगैरह अच्छे से। मलेरिया, एड्स और कैंसर, और मन करे तो टाइफाइड भी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मलेरिया, एड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। फिर कैंसर और टाइफाइड भी फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। इकोसिस्टम में आते हैं तो हम लोग इकोसिस्टम में सबसे पहले देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड आपसे पूछा जाएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि किसका इन्वर्टेड पिरामिड होता है। कभी भी एनर्जी का जो पिरामिड होगा किसी भी इकोसिस्टम में इन्वर्टेड नहीं होगा, एनर्जी का पिरामिड, ये आपको याद रखना है। और इकोलॉजिकल पिरामिड के बाद से इसमें पूछेगा फूड वेब, फूड वेब
ये एंड या फिर फूड चेन। फूड चेन में कौन सा पूछेगा, ग्रेजिंग फूड चेन, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में आपसे बस ये क्वेश्चन पूछेगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके बारे में आपको पूछेगा कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। फिर बाकी चैप्टर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल से इस चैप्टर से जो पूछेगा वो पूछेगा कि इंडोन्यूक्लियस के बारे में पूछेगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में पूछेगा, पीसीआर पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, पीसीआर, यही पूछता है। और पैलिंड्रोम का मतलब पूछ सकता है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जो आगे या पीछे से सीक्वेंस अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो सेम आता है, तो उसको हम लोग पैलिंड्रोम्स कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पूछेगा। और क्वेश्चन पूछेगा एंजाइम्स कौन कौन से यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये पूछता है बस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में आपको बीटी कॉटन के बारे में पूछेगा। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बीटी कॉटन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बीटी कॉटन पूछेगा। और एडीए के बारे में, एडीए क्या, एडेनोसाइन डीएमिनेज, एडीए, एडीए डिजीज के बारे में पूछेगा। इंसुलिन कैसे बनाया गया था, इंसुलिन, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन एडीए इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछे गए। फिर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन है तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको इंटर रिलेशनशिप के बारे में पूछेगा। जैसे कॉमन सेलिज्म पूछ सकता है, कॉमन सेलिज्म पूछ लेगा, कॉमन सेलिज्म, पैरासिटिज्म, ये सारे जो रिलेशन है वही सब रिलेशन आप पढ़ के चले जाओगे, वो तो आपका आंसर बन जाएगा। बायोडाइवर्सिटी के बाद से इन्वायरमेंटल इशूज में आपसे बायोमैग्निफिकेशन जो टर्म है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन, ये सारे टर्म्स फिकेशन पूछ सकता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन के बारे में, ओजोन कैसे डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर बनता है कैसे, या फिर वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं वो कैसे उसको कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, उसको कैसे वो कैसे हानिकारक है, और कहाँ पे उसको हम लोग वेस्ट को कहाँ पे उसको रखते हैं, ये किस तरह से रखते हैं। तो आपको पता है कि उसको बहुत ही नीचे, रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम लोग बहुत ही नीचे ज़मीन में गाड़ के रखते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्ट्रेटेजी इन फूड प्रोडक्शन। स्ट्रेटेजी इन फूड प्रोडक्शन में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी कल्चर क्या होता है, एपी मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, क्या, जो हनी बीज होते हैं उनके कल्चर को एपी कल्चर कहते हैं। या फिर पीसी कल्चर पूछ सकते हैं आपको, पीसी कल्चर। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, वैराइटीज ऑफ वीट, जो हम लोग ने वैराइटीज पढ़ी है ना वीट में, एटलस, ये सारी, तो वीट की वैराइटीज या राइस की वैराइटीज, यही पूछने का चांस ज़्यादा है इसमें। फिर हम लोग ने बात कर ली, ये सारे चैप्टर्स तो हो गए, ऑलमोस्ट हमने सारे चैप्टर्स के बारे में बात कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। अगर कोई डाउट है या फिर आपको इन सारे क्वेश्चन के ये रैपिड रिवीजन के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में डालिए। मैं कोशिश करूँगा कि 5 दिनों के अंदर या 2 दिनों के अंदर ये वीडियोस अपलोड करें। बस अगर आपको चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अदरवाइज ये टॉपिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो डेफिनेटली आपके 60% से कम बायोलॉजी में नहीं आ रहे हैं, और जिसने पहले से पढ़ा हुआ है, रेगुलर है, उसका मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक्स एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।